मैं ईश्वर में भरोसा नहीं करता हूं। क्या आप ईश्वर के होने का कोई प्रमाण दे सकते हैं? मैं प्रमाण हूं। और क्या प्रमाण होता है? मेरे प्रेम को देखो, मेरी शांति को देखो, मेरे आनंद को देखो, चखो थोड़ा। मैं जो कहूंगा उससे प्रमाण होगा। कहे हुए शब्द तो शब्द ही होंगे। मेरे पास आओ, प्रमाण तो मिलेगा निकटता से। मेरे साथ बिगड़ो, मेरे साथ राजी हो। कुछ चिंता ना करो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं। हो भी कैसे भरोसा? कैसे भरोसा है? क्योंकि ईश्वर के लिए कोई ठीक तर्क हो नहीं सकता। ईश्वर तर्कातीत है। जिन्होंने तर्क दिए हानि की लाभ नहीं किया, क्योंकि उनके तर्कों के कारण ईश्वर को असिद्ध करने का उपाय मिल गया। जिन्होंने तर्क दिए ईश्वर के लिए कि ये कारण है ईश्वर के होने में, उन्होंने रास्ता खोल दिया नास्तिकों के लिए, क्योंकि नास्तिक उन तर्कों का खंडन कर सकते हैं। खंडन की वजह से फिर ऐसा लगता है कि नास्तिक जीत गए। और जो भी तर्क दिए गए हैं ईश्वर के लिए, सब खंडित किए जा सकते हैं। मैंने अब तक ऐसा एक तर्क नहीं पाया जो खंडित न किया जा सकता हो। अगर नास्तिक और आस्तिक का तार्किक विवाद हो तो नास्तिक ही जीतेगा, आस्तिक नहीं जीत सकता। ये बात सच है। ये मैं आस्तिक होकर कह रहा हूं। आस्तिक कमजोर है, आस्तिक लचर है, उसके दलीलें नपुंसक है। वो जो कहता है ठीक नहीं, मगर रास्ता बना देता है। नास्तिक का खंडन करने का रास्ता बना देता है। आस्तिक को चुप हो जाना चाहिए, नास्तिक विदा हो जाएंगे। आस्तिक को तर्क देने नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर के लिए तर्क हो नहीं सकता। आस्तिक को तर्क बनना चाहिए, तर्क देना नहीं चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि हर चीज का बनाने वाला होता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने चांद सूरज, इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड, कोई बनाने वाला होना चाहिए। नास्तिक तत्क्षण पूछता है, फिर उस बनाने वाले का बनाने वाला कौन? चारों खाने चित्त। अगर तुम ये कहो कि उस बनाने वाले का कोई बनाने वाला नहीं, जैसा कि आस्तिक कहते रहे, तो ये बेईमानी की बात है। फिर अगर उस बनाने वाले को बनाने वाले की जरूरत नहीं, तो इस ब्रह्मांड को ही बनाने वाले की क्या जरूरत है? फिर तो तुम्हारा तर्क बेईमानी हो गया। तर्क की बुनियाद यही थी कि हर चीज के लिए कोई बनाने वाला होना चाहिए। तुम अगर ये कहो कि ये ब्रह्मांड इतना जटिल है, इसके पीछे कोई ना कोई कारीगर होना चाहिए, ठीक, लेकिन तुम्हारा कारीगर तो इससे भी ज्यादा जटिल होगा ना, उसके पीछे भी कोई कारीगर होना चाहिए। ये बात कहां अंत होगी? ये दलील फिजूल है, ये बचकानी है। मैं ईश्वर के लिए कोई प्रमाण तर्क की तरह नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि कोई ना दे। जिन्होंने दिए हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना, तो ही दिए। मेरी अपनी दृष्टि यही है कि जिन जिन ने ईश्वर के लिए तर्क दिए हैं वो तार्किक थे, अनुभवी संत नहीं। अनुभवी तो चुप रह जाएगा, अनुभवी कहेगा ईश्वर के लिए क्या प्रमाण। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर है, मैं प्रमाण चाहता हूं। रामकृष्ण ने कहा, तू देखना चाहता है? विवेकानंद ने बहुत लोगों से पूछी थी ये बात, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था कि तू देखना चाहता है। जिसके पास गए थे उसने कुछ तर्क बताया था, और विवेकानंद बुद्धिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उसका तर्क खंडन किया था। लेकिन रामकृष्ण ने कोई तर्क ही न दिया, तो खंडन का तो उपाय ही नहीं छोड़ा। उल्टा दूसरा प्रश्न पूछा, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा कि तू ईश्वर को जानना चाहता है, ये बोल, अभी जानना है, इसी वक्त? तो विवेकानंद थोड़े घबराए कि मामला क्या है, जानने का कोई पास की कोठरी में बंद है? विवेकानंद पहले बार डरे किसी आदमी से, कहा मैं सोच के आऊंगा। रामकृष्ण ने कहा, ये भी कोई प्रश्न?
सोच के आओगे, पहले ही सोच लेना था। ईश्वर के संबंध में प्रश्न उठाते हो तो पहले ही सोच लेना था। मैं तुम्हें कोई तर्क नहीं दूंगा। मैं भी तुमसे कहता हूं, जानना है, अभी जानना है, तैयार हो जाओ। हिम्मत करनी होगी। ये बड़ी बेबूझी यात्रा है। ये कच्ची हिम्मत के लोग इसमें न जा सकेंगे। ये बड़ा दुर्धर्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि अपने को बिना मिटाए कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। इसलिए तुम कहते हो परमात्मा को जानना है, मैं तुमसे कहता हूं मिटना होगा तो ही जान सकोगे। रोशनी को जानना है, अंधेरा जाएगा तो जान सकोगे। परमात्मा को जानना है, अहंकार को जाना होगा तो ही जान सकोगे। तुम चाहो कि अहंकार के रहते जान लो तो न जान सकोगे। ये तो ऐसे हुआ कि आदमी कहे कि मैं आंख तो बंद रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूं, आंख मैं नहीं खोलूंगा, आंख तो बंद ही रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूं। और अगर हम उससे कहें कि आंख खोल के ही जान सकते हो, वो कहे मैं आंख भी क्यों खोलूं, मुझे रोशनी पे भरोसा भी नहीं, पहले भरोसा आए तब मैं आंख खोलूं। तो क्या करोगे इस आदमी के साथ? और ये आंखें तो बाहर की हैं, जबरदस्ती भी खोली जा सकती, भीतर की आंखें जबरदस्ती नहीं खोली जा सकती। इन पंक्तियों पर ध्यान करना। निकल के जन्नत से आए थे हम, वहां कोई हम नफस नहीं था। चले हैं दुनिया से तेरी यारब, यहां कोई हम नवा नहीं है। ये सिलसिला मौत और जिंदगी का तो है फरेबे निगार यकसर। न कोई आया यहां कहीं से, यहां से कोई गया नहीं। तना से दरमा में मैं भटकता कहां फिरूंगा मेरे मसीहा। तेरी नजर के सिवा मेरे दर्द दिल की कोई दवा नहीं। तुम ही कहो मैं तुम्हारे दर से कहां चला जाऊं उठ के आखिर। सिवा तुम्हारे जहां में मेरा कोई भी तो आसरा नहीं। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के। खुद ही की तकमील करके देखें जो कह रहे हैं खुदा नहीं। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के। एक ही रास्ता है उसे पाने और जानने का, अपने को मिटा देगा। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के। खुद ही की तकमील करके देखें जो कह रहे हैं खुदा नहीं। जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो एक छोटा सा काम करके देखें, अपने को शून्य करके देखें, अपने को मिटा के देखें। तत्क्षण क्षण भी नहीं जाता, पल भी नहीं बीतता, इधर तुम मिटे उधर परमात्मा हो जाता है। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। यहां तो बस बात एक की है, यहां कोई दूसरा नहीं। तुम पूछते हो परमात्मा कहां है, और मैं कहता हूं परमात्मा कहां नहीं है। तुम पूछते हो परमात्मा का प्रमाण, मैं पूछता हूं तुम्हारा प्रमाण। तुम हो इसका प्रमाण है? क्या प्रमाण है? क्योंकि जो भी अपने भीतर गए उन सभी ने पाया कि वहां कोई नहीं है, वहां सन्नाटा है, वहां मैं नहीं। कभी जरा शांत बैठकर अपने भीतर जाकर खोजो कि मैं कहां है, और तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। टटोलोगे इस द्वार उस द्वार, इस किनारे उस किनारे, अंधेरे में भटकोगे, टकराओगे, मगर कभी मैं न पाओगे, क्योंकि कभी किसी ने पाया ही नहीं। तुम ये जान के चकित होगे कि परमात्मा को पाने वालों की तो लंबी कतार है, और छोटे मोटे पाने वालों की नहीं। उनकी जिनकी बात की गरिमा होगी, वेदों से लेके अब तक परमात्मा को पाने वाले गवाह तो बहुत हैं, लेकिन तुमने कभी ऐसा कोई गवाह सुना जिसने अहंकार पाया हो, जिसने ये सिद्ध कर दिया हो कि मैं हूं? आज तक नहीं हो सका। जो भी सिद्ध करने गए असिद्ध हो गए।
जो भीतर गए उन्होंने पाया मैं नहीं, और पाया कि परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारी भ्रांति है। परमात्मा की किताब को तुमने गलत ढंग से पढ़ा है, मैं की तरह पढ़ लिया, और तुम भीतर जाते भी नहीं। वहां असली किताब है, वहां वेदों का वेद, कुरानों की कुरान है, वहां श्रीमद् भगवत गीता है, वहां भगवान है। वहां तुम जाते नहीं, तुम बाहर दौड़ रहे हो। धन कमाओ, पद कमाओ, यह कमाओ, वह कमाओ, और ये सारी कमाई किस लिए तुम्हें पता है? मैं को सिद्ध करने के लिए। बड़ा राज्य होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, धन का ढेर होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो मैं सिद्ध हो जाएगा। ये मैं की दौड़, मैं को सिद्ध करने में लगे हो, और मैं कभी सिद्ध होता नहीं, क्योंकि मैं है नहीं। जो है नहीं वो सिद्ध हो नहीं सकता। तुम 2 और 2 को 5 बनाने में लगे हो, ये होता नहीं, ये असंभव है। सिकंदर से पूछो, मरते वक्त कहा कि मुझे अर्थी पर ले जाना, तो मेरे दोनों हाथ लटके रहने देना बाहर। वजीरों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा इसलिए ताकि लोग देख लें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। दौड़ा, धूपा, आपाधापी की, मगर हाथ खाली के खाली रहे। मैं शून्य की तरह जा रहा हूं। क्या कह रहा है सिकंदर? सिकंदर ये कह रहा है अहंकार पाया नहीं, शून्य ही था और शून्य ही जा रहा हूं। काश इस शून्य को स्वीकार कर लिया होता, राजी हो गया होता, अहंकार की दौड़ में समय खराब न किया होता, तो परमात्मा उतर आता। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। यहाँ तो बस बात एक ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के।